यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। वर और मणिग्रीव को कुबेर के इन दोनों पुत्रों को धन के मद में मत देखकर देवर्षि नारद ने धन मद के दोष बतलाए। उसके बाद उन्होंने धनमदांध नलकूबर और मणिग्रीव के धनमद रूपी रोग की चिकित्सा करना चाहा। कहते हैं कि अधिकांश लोग किसी में कोई दोष देखते हैं, उस दोष को देखकर उसका तिरस्कार करते हैं अथवा दंड देते हैं, बुरी भली सुनाते हैं, परंतु दोष दूर कर देना चाहिए, ये दृष्टि बहुत कम लोगों की होती है। किसी के भी दोष को देखकर तिरस्कार कर देने और दंड देने की तो वृत्ति बहुत लोगों में आती है, पर दोष दूर करने की वृत्ति बहुत कम लोगों में आती है। तो एकमात्र भगवत भक्त ही ऐसे होते हैं, उनका ये स्वभाव होता है कि वे किसी के दोष की ओर प्राय देखते ही नहीं और किसी का दोष लेते नहीं। वे स्वभाव से ही अदोषदर्शी होते हैं। परंतु यदि कभी किसी के सौभाग्य से उसका दोष उन्हें दिख जाता है तो फिर उसका दोष मिट जाता है। वे भक्त लोग जो हैं, उनके दृष्टि में किसी का दोष आने पर वे दयाद्र हो जाते हैं, द्वेष नहीं करते उसके प्रति, और दयाद्र होकर चाहे शाप के द्वारा चाहे अनुग्रह के द्वारा जैसा रोग हो वैसी दवा करके उसके उस दोष को नष्ट कर देते हैं। जिसमें दोष दूर करने की शक्ति न हो वो अगर किसी के दोष देखता है और दोष बताता है तो लाभ क्या है? उसमें उसकी अपनी हानि होती है। दोष देखने पर दोष नाश करने की जिसमें शक्ति न हो, वो किसी के दोष देखता है तो उसके अपने दोष बढ़ते हैं, कोई लाभ नहीं होता। दोषी का आप दोष कीर्तन करिए, दोष बताइए, दोष नाश करने की आप में ताकत है नहीं, दोष बताइए तो और भी गुस्से होगा और भी क्रोधित होकर फिर वो प्राणपण से और अधिक अधिक दोष करने में लगेगा। इसलिए दोषी का केवल दोष बतला देना, उसे डांट देना, दंड देना, बुरा भला कहना, ये न तो दोष घटाने में कारण होता है और न अपने कोई लाभ होता, उसमें अपनी हानि होती। तो दूसरे के दोष बताकर उसको शत्रु बना लेना ये बुद्धिमान का कर्तव्य नहीं है। और फिर एक क्या बात है, बड़ी सुंदर मनोविज्ञान की बात है
कि दूसरे के दोषों की जब हम सूचना करते हैं तो उन दोषों का हमारे मन में मनन होता है ना। और जिन चीजों का अधिक मनन होता है वैसा ही आदमी बन जाता है। रात दिन चोरों की चर्चा करिए, करते करते आप चोरी करने लगेंगे। तो जो स्थान पापियों को मिलता वो स्थान पर हमको मिलेगा। भागवत में आया है, ये धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। अधर्म करने वालों को जो स्थान मिलता है वही सूचना करने वालों को मिल जाता है। तो पाप करने वाले मनुष्य जैसे नरक भोगते हैं, उसी प्रकार उनके पापों की सूचना करने वालों को भी नरक भोग करना पड़ता है। इसलिए भक्त लोग किसी का दोष देखते ही नहीं, न दोष किसी का कहते हैं, न दोषों की आलोचना करते हैं। दो हानि, एक तो दोष दर्शन करने से दोष उसके बढ़ते हैं, घटते नहीं। अपने मन में द्वेष आदि आते हैं, और अपने मन में अगर दोषों में राग हो गया तो वैसे दोषी बन के नरकगामी हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोग जो है ये अपना न दोष देखते हैं न गुण ही देखते हैं। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्धे। दूसरे के स्वभाव अथवा अच्छे बुरे कार्य की न तो वो निंदा करते हैं न प्रशंसा करते हैं, अपना भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो ये भगवान की आज्ञा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त को न दोष देखना चाहिए न गुण देखना चाहिए। तो वे आज्ञा को मान करके बस भगवत चरणारविंद की स्मृति में ही रत रहते हैं। वे कभी कभी किसी का भी दोष नहीं देखते, और यदि कहीं दोष किसी का उनके ध्यान में आ जाएगा तो वो दोष उसका मिट जाएगा, विशुद्ध चित्त हो जाएगा। तो परम भागवत श्री नारद जी महाराज, इनको नलकूबर और मणिग्रीव का दोष इनके ध्यान में आ गया, उनका उद्धार होना था। इसलिए इन्होंने उनके दोषों का नाश करने का निश्चय किया। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए कि दोष नाश करने की उनमें अगर शक्ति न होती तो वे दोषों को देखते ही नहीं। अच्छे पुरुष दूसरे के दोषों का कथन करके अपनी जीभ को कलंकित नहीं करते। किसी के भी दोष का कथन करना जीभ को कलंकित करना है और मन में उन पापों को भरना है। तो संत लोग ये काम करते ही नहीं। वे न तो किसी के दोषों को देखते हैं और न किसी के दोषों का कभी कथन करते। तो नारद जी के ध्यान में जब ये आ गया तो इसका निवारण करना, इसलिए उन्होंने इसको देखा। तो अब दवा होती है रोग के अनुसार। सब रोगों की एक दवा नहीं होती। निदान करने पर सुचिकित्सक जो होते हैं वे रोग के अनुसार उसकी चिकित्सा करते हैं। तो ये मणिग्रीव और नलकूबर में जो मदांधता आई, ये मद आया, ये मद केवल एक बात को लेकर के था कि वो बहुत बड़े धनी के पुत्र हैं। धनमद वश ही उनको ये मद आया, ये ऐसे अंधे हुए। तो इनकी इस अंधता को दूर करने के लिए दवा है धन मद को दूर कर देना। और धन मद धन रहते दूर होगा नहीं इनका, क्योंकि ये तो उस नशे में चूर हो चुके हैं ना। चूर न हुए हो तो कहते भी इस नशे को मत पीना। तो अब इनके लिए एक ही उपाय है कि दरिद्रता जो है यही धन मद के निवारण की सिद्ध औषधि है। जो धन के मद में अंधा होकर
बुरा आचरण करने में लग जाता है, वो यदि किसी कारण से भगवत कृपा से दरिद्र हो जाए, धन उसका चला जाए, तो उसका वो धनमद रोग मिट जाता है। तो धनमद से अंधे होने की अपेक्षा दरिद्रता का अंजन आंच कर सुरमा लगाकर सारे भूतों में आत्म समदृष्टि प्राप्त कर लेना, ये बड़ा कल्याणकारी है। तो ये बात ठीक है कि दरिद्रता अच्छी चीज नहीं है, पर धन और दारिद्र्य की दृष्टि से अगर देखें तो दरिद्र के लिए भगवत प्राप्ति जितनी सुगम है उतनी धनी के लिए नहीं है। दरिद्र के पास, धनहीन के पास ऐसे बहुत से कारण स्वाभाविक नहीं हैं जो उसको भगवान से अलग करने वाले हों, स्वाभाविक अनुकूल कारण हैं, और धनी के पास उसके प्रतिकूल कारण है। धनी जो है वो धन उसके पास है तो नाना प्रकार के भोजन के पदार्थ प्राप्त करके वो जीभ की आसक्ति को बढ़ाता रहता है। पर वो जो दरिद्र है उसके पास वस्तु है ही नहीं, वो रूखा सूखा खा के वो अपना पेट पालता है, उसको जीभ के स्वाद पर इतनी आसक्ति नहीं हो सकती। ये धनी आदमी बहुत बढ़िया महल में बहुत सफेद बहुत नरम बिछौने पर सोकर सुख वो आराम करता है, नौकर चाकर सेवा करते हैं, पंखे डुलते हैं, ये विश्राम में ही व्यस्त रहता है। कैसे विश्राम, कैसे शांति अधिक मिले, कैसे सुख अधिक मिले, आराम मिले, ये केवल आराम में ही रत रहता है। तो इसलिए इसका मन अधिक आसक्त होता आराम की वस्तुओं में। पर जिन लोगों को पूरा खाने को नहीं, पहनने को नहीं, घर नहीं, वे आराम कहाँ खोजेंगे? वे तो विश्राम खोजे, कहीं जगह मिल जाए तो रह जाए। आराम खोजने के लिए उनके पास मन नहीं रहेगा। तो वे समझेंगे कि भाई कहीं अगर किसी महल के सामने पहुंच गए तो आराम में उल्टी बाधा पहुंचेगी, तो वे आराम नहीं। सूरदास जी ने कहा कि एक बार बादशाह से मिले हो, कहा आइंदे मुंह नहीं देखना है। कुंभनदास जी की बात कल सुनाई थी आप इन्होंने, संत को कहा सी करे काम, आवत जात पनहिया टूटी छूट, भूल गयो हरिन बिसर गयो हरि नाम। हैं जाको मुख देखे दुख उपजत, ताकू करनो भयो प्रणाम। ये तो उनको उसमें दुख की अनुभूति होती है उल्टी या इन आरामों में। तो ये जो बहुत जो धनमद मत लोग होते हैं, विलासी लोग, ये बड़े अभागे होते हैं। क्यों? इनके मन में किसी दरिद्र की ओर देखकर दरवाजे के सामने आए हुए किसी भूखे प्यासे थके हुए आदमी को इनकी दृष्टि जाती ही नहीं, क्योंकि इनको अपने आराम से फुर्सत नहीं है। तो जिनको अपने आराम से फुर्सत नहीं, वो बेचारे कब सोचें, कब देखें किसी दूसरे की क्या दशा है। तो दूसरे के दुख का सुनना और सोचना भी इन लोगों के लिए दुर्लभ हो जाता है। तो ये फिर कैसे अनुभव करें किसके दुख को? तो श्लोक में कहा कि भाई जब तक अपने शरीर में कांटा नहीं गड़ता, तब तक कांटे में क्या वेदना होती है गड़ने पर, इसका अनुभव नहीं होता।
तो दुख के बिना पर दुख का अनुभव नहीं होता। गरीबी के बिना गरीब के अभाव का अनुभव नहीं होता। तो दरिद्रता मनुष्य के हृदय को जितना पर दुख कातर और कोमल बना देती है, धन गर्भ ठीक उससे उल्टे उतना ही पर हिंसा परायण निष्ठुर कठोर बना देता है। धनी के बगल में अगर किसी गरीबों की झोंपड़ी होगी तो धनी उनको उजाड़ना ही चाहेगा, अपने ले लो जमीन, धन पैसा पास है। तो दरिद्रता जो है, ये सुखदेव जी कहते हैं कि मानवता की प्रकाशिका है, मानवता को प्रकट करने वाली है। दरिद्रता के बिना हृदय का शोधन नहीं होता। दरिद्रता मनुष्य को मनुष्य के पद पर प्रतिष्ठित रखती है। और अहंकार जो है, अहंकार ये कहते हैं कि जीव के जो अभिमान का महल बनता है, ये अभिमान के महल का लोहे का खंभा है। ये अहंकार जो है, तो ये लोहे का खंभा कब टूटता है? जब इस पर कोई बिजली पड़े, तो वज्राघात हो। तो ये जो दारिद्र्य है, ये वज्राघात है। लोहे का खंभा ये टूटेगा नहीं बिना दारिद्र्य के। तो जब ये लोहे का खंभा टूट जाएगा तो अभिमान का जो उच्च प्रासाद है, महल, वो ढह जाएगा बिल्कुल। दरिद्र व्यक्ति यदि विद्वान भी होता है तो उसमें विद्या का मद नहीं होता, क्योंकि उसको अपने काम में लगा रहना पड़ता। आवश्यकता की पूर्ति में वो मद कब दिखावेगा? विद्वान होकर के भी वो धनी के पास चला जाएगा, मद नहीं रहेगा। दरिद्र व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ग्रहण करके भी उच्च कुल का अभिमानी नहीं होगा। दरिद्रता ऐसी बढ़िया चीज है कि वो सब प्रकार के मदों से मुक्त रखती है मनुष्य को, जो मद मनुष्य को मनुष्यता से गिरा देते। तो दरिद्र ये जितने भी फकीर हुए हैं, जितने भी भगवान को प्राप्त करने वाले हुए, वो चाहे पहले राजा हुए हों, तब भी उनको दरिद्रता का स्वीकार करना पड़ा है। फकीरी के बिना भगवान नहीं मिलते। तो फकीरी में जो मदमुक्त मानवात्मा होता है, वो स्वराज्य के सिंहासन पर वही बैठ सकता है और वही जगत में वास्तविक पूज्य हो सकता है। तो फिर उसके तप अपने आप होता है। धनी आदमी आराम में सोता रहता है, वो कब तप करे? उसके लिए तप कभी बनता ही नहीं। पर दरिद्र जो है, उसको तो शाम को खाने को चाहिए, दिन भर काम करेगा तो मिलेगा। इसलिए दरिद्र का तप अपने आप, धूप सहता है, गर्मी सहता है, वर्षा सहता है, शीत सहता है, तो उसका तप अपने आप होता। और तप जो है, ये अभिमान को नाश करता है। तो इसलिए दरिद्रता ही अभिमान को दूर करके निर्भिमान करती है मनुष्य को। तो तपस्वियों का जो तपस्साध्य, जो अभिमान वर्जन रूप जो महाफल है, ये गरीबों को अनायास मिल जाता है। ये भाव कर ले तो गरीबी में रोवे नहीं, और ये भाव कर ले तो गरीब तपस्वी है, गरीब भगवत का भक्त है, गरीब त्यागी फकीर है, उसने कुछ करना नहीं पड़ा। तो इसलिए ये चिर तपस्वी हैं, चिर त्यागी हैं, नित्य त्यागी, नित्य तपस्वी, नित्य ये इंद्रिय निगृहित, नित्य मनो निगृहित। तो इच्छा न होने पर भी ये सब सद्गुण जो हैं, ये उनमें अपने आप आ जाते हैं। तो नारद जी ने मन में सोचा कि भाई दरिद्रता के समान इनके दवा दूसरी नहीं। ये कहते हैं कि जो
वासना है ना, मनुष्य के मन में भोग वासना, कामना, ये बड़ी पुरानी है। इससे मनुष्य किसी प्रकार भी निकल नहीं सकता। ऊपर से छोड़ता है तब भी मन में रहती है। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं सोऽप्यस्मिन् दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन जितनी जितनी भोग वस्तु सामने कम होती है, उतना उतना निवृत्त होना सहज होता है। जिसके पास अनावश्यक 20 प्रकार की भोजन सामग्रियां हों, उसका मन 20 में आसक्त होगा। और जिसने वो 20 चीजें देखी न हो, केवल रोटी दाल खाता हो, उसको वो चीजें याद ही नहीं आएंगी। तो स्वभावतः ही भोग का अभाव रहता है दरिद्रों के पास। भोग का अभाव रहने से उनको बहुत से क्लेश करके अभ्यास नहीं करना पड़ता, त्याग का अपने आप हुआ रहता है। तो भोग वासना अपने आप उनकी निवृत्त होती रहती है। इंद्रिय संयम शिक्षा के लिए दरिद्र को अलग अभ्यास वैराग्य नहीं करना पड़ता। धनगर्भित व्यक्तियों का जो अदम्य विषय भोग है, विलास वासना परिपूर्ण और जो असंयत जीवन है, उनकी जो लोभी जीव है, उसके लिए वे लोग प्राणी हिंसा करते। जितने कसाई खाने बने, जितने जीवों को मारने वाले और कारखाने हैं, मिले हैं, ये और चीजें हैं, ये सब तेल की मिल, कपड़े की मिल, ये सब कसाई खाने हैं। इनमें जीव बहुत मरते हैं। तो ये जो प्राणी पीड़न, प्राणी हिंसा, दूसरों को दुख पहुंचाना और दूसरों को मार डालना, ये 2 काम मनुष्य के भोगों के लिए होते हैं। जीव का भोग, अन्य भोग। तो ये जो चीजें हैं, ये बिना धन के नहीं बनती। दरिद्र जो हैं वो इन सब बातों से अपने आप दूर रहते हैं। उनके मन में यदि कहीं कोई शौकीनी की भावना आ भी जाए, तो पैसा पास है नहीं, कहां से लावेंगे। तो इच्छा होने पर भी उनको इंद्रियों का संयम रखना पड़ेगा बाध्य होकर। और ये इंद्रियों का संयम रखने की इच्छा करने पर भी धन पास है और बुरी संगति है, तो वो ले लेते हैं उस चीज को। निष्पाप जीवन भी पापी बन जाता है। तो इसीलिए नारद जी ने सोचते हैं कि नारद जी सोचा कि भगवान भी ऐसा ही कहते हैं, ये अनुग्रह नामी हर्षित धनम शनई। भगवान ने भी कहा है, ये चीजें हम लोगों को जरा बुरी मालूम होंगी, क्योंकि हम लोग सब के सब धन के गुलाम बैठे हैं यहाँ पर। कोई न हो उनको तो नमस्कार है। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, भगवान अनुग्रह करते हैं तब धन हरते हैं। ये भगवान ने भागवत में कहा कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके धन को हरता हूँ। भाई, किसी को अगर मीठा विष मिले और खाने में मीठा लगे पर और जहर का वो काम करे, उस विष को कोई अगर हर ले तो वो अनुग्रह करता है कि उस पर क्रूरता करता है। बताइए, ये जितने भी विषय हैं इंद्रिय स्पर्शजन्य भोग, भगवान ने साफ कहा कि इनसे जो मिलने वाला सुख और राजस सुख है, तो वो कैसा है कि विषयेंद्रिय संयोगात यत् दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तस्कुमार संस्मृतम। जितने राजस सुख हैं, ये भोगने के समय तो मालूम होते हैं मृत के समान, मीठे लगते हैं, परंतु परिणाम में जहर का काम करते हैं। तो ऐसे जो भोग हैं और जो भोग सुख हैं, उन सुखों को भगवान जब किसी पर दया करते हैं,
अधिक अपनाना चाहते हैं, अपने पास लेना चाहते हैं, तो हरते। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्येत धनम शनि। ये भगवान के अपने वाक्य हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके धन को हरता हूँ, उसकी जागतिक सफलता को नष्ट कर देता हूँ। जगत में सफल मनुष्य जो है ये अहंकारी और अभिमानी होकर के मदमत्त हो जाता है और फिर वो चाहे सो करने लगता है। बलि ने देवताओं का हनन किया, देवताओं को मारा, देवताओं को निकाल दिया। इतना अच्छे मिजाज का होकर के भी धन मद में, तो उसके धन का हरण किया। तब उसकी भी आंख खुली, उसकी रानी ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने भी, प्रहलाद ने भी, सबने कि भगवान ने बड़ी कृपा की। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य को दारिद्र्य देते हैं। और कहते हैं, एक बड़ी सुंदर एक बात कही है कि भगवान का अनुग्रह भोगी आदमी के मन में ठहरता नहीं, उसका मन तो सैकड़ों छिद्रों वाला है। वो भोग रूपी छिद्र उसमें है, उनमें से वो अनुग्रह नीचे गिरता रहता है। लेकिन जिसको भोग काम नहीं है, उसी के पास निश्चिद्र पात्र है, उसमें भगवान का अनुग्रह दान जो है वो ठहरता है। भाई पांडव और कौरव भगवान की क्या दुर्योधन पर कृपा नहीं थी? दुर्योधन के पास भगवान गए थे सचमुच समझाने के लिए कि मान जाए तो इसकी रक्षा हो, वंश की रक्षा हो, इसके धर्म की रक्षा हो। बड़ी कृपा थी, पर उसने स्वीकार नहीं किया। वो कृपा सारी की सारी यूं ही व्यर्थ चली गई। लेकिन पांडव दरिद्र थे, उन पर भगवान की कृपा का विशेष प्रकाश हो। और जहाँ दरिद्रता होती है उसकी पर्णकुटी में भगवान के लिए स्थान रहता है। बड़े महल में कमरे बहुत होते हैं, उन कमरों में स्थान होता है विलास के लिए, भगवान के लिए नहीं होता। उन कमरों में कहीं कहीं पर यदि भगवान की मूर्ति भी होती है तो वो सजावट के लिए होती है। जैसे और तस्वीरें, वैसे भगवान की तस्वीर सजावट के लिए लगा ली। भगवान नहीं होते, विलास होता है। तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि भगवान के लिए ये टीकाकार लिखते हैं कि दरिद्रता की मूर्ति विदुर और उनका घर, उस विदुर की घास की कुटिया में लक्ष्मीपति भगवान ने जाकर के भोजन की याचना की। दुर्योधन के यहाँ निमंत्रण था और बड़ी तैयारी भी थी। भोग सामग्रियां दुर्योधन के यहाँ बहुत अधिक बनी थी, लेकिन भगवान ने दरिद्र की कुटिया पर जाकर भोजन चाहा। और दीनातिदीन, जिनके हमेशा अनशन ही चलता था, ऐसा सुदामा विप्र, सैकड़ों गांठें जिसके कपड़े में लगी हुई, इस प्रकार का मलिन वो चिथड़ा पहने आया और द्वारिकाधीश ने उस दरिद्र ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए गंदे चिवड़े परम तृप्ति के साथ भगवान ने खाए। तो आज तक धन गर्भित व्यक्ति कोई भगवान की कृपा का अधिकारी हुआ हो इस प्रकार, तो बताओ। धनी हो जाएगा धन गर्भ नाश होने पर धन गर्भित व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से जिसके घर जाके भगवान मांग के खा लें, इस प्रकार का सौभाग्य शबरी को मिला, सुदामा को मिला, विदुर पत्नी को
को मिला, पांडवों को मिला जहाँ धन गर्भ नहीं था। पर धन गर्भ वाले के पास भगवान ने जाकर के कभी आज तक इस प्रकार की कृपा की हो, ये किसी इतिहास में नहीं मिलता। तो इसीलिए भक्तों ने प्रार्थना की कि भगवान हे दीनानाथ, हमको आप कब वैसा दीन बनावेंगे जब हम आपकी अयाचित करुणा का धन प्राप्त करके परम सुखी होंगे। जो दीन होते हैं उनको भगवान के द्वारा बिना मांगी कृपा मिलती है, दीन है ना। और जो धन गर्वित होते हैं उनको मांगने पर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो धन का गर्व ही दिखाते हैं, मांगते हैं। इतने धनी होकर हाथ जोड़ते हैं, अपना धन का गर्व ही प्रकट करते हैं, वहां पर दीन नहीं आता उनमें। तो भाई तो बोले जगत में तो बहुत दरिद्र है, सब गरीब ही गरीब है अधिकांश, उन सबको तो भगवान नहीं मिलते, क्या बात है। बोले भाई दरिद्र तो हैं, तो उनके मन में दरिद्रता का गौरव नहीं है, वो दरिद्रता को अभाग्य माने बैठे हैं, तो उनके तो अभाग्य ही है। दरिद्रता को अगर वो संतुष्ट होकर के गौरव मान लेते, भोग्य वस्तु की अपेक्षा उसको अधिक महत्व की वस्तु मानते, भोगियों की अपेक्षा अपने को अधिक गौरवान्वित मानते, तो भगवान ने कृपा का जितना साधन उनके पास उतना धनियों के पास है। पर वे तो भोग न होने पर भी रात दिन वे अंतर में दुखी होते हुए धनियों की बराबरी करने की इच्छा रखते हैं, तो वो धन चाहते हैं। तो दरिद्रता में संतुष्ट रहकर, दरिद्रता में के गौरव से गौरवान्वित होकर जो रहते हैं, वो अत्यंत निर्मल निष्पाप जीवन हो जाते हैं। उनके पास फिर जगत की कोई वासना नहीं आती, उनके पास भगवान आते हैं। उनके उस दारिद्र्य का पुरस्कार देने के लिए भगवान अपने आप को उन्हें दे देते हैं धन के बदले में। भगवान को कोई चाहे तो उसको ये चाहना चाहिए कि अपने यहाँ के सब कुछ को नाश कर दे और उसमें गौरव बुद्धि करे, तब भगवान उसके पास आ जाएंगे। तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। लिखा है कि बहुत जन्मों के महान सौभाग्य से, बिल्कुल उल्टा मानते हैं, लिखते हैं कि बहुत जन्मों के महान सौभाग्य से भगवान ने मुझे दरिद्रता देकर अपनाया है। जो धन के मद वाले हो जाते हैं उनको भगवान कहाँ अपनाते हैं, वे धन को अपना करके धन से अपने आप गठियाए रहते हैं। तो वो कहता है भक्त कि बहुत जन्मों के सौभाग्यवश भगवान ने कृपा करके मुझे दरिद्रता देकर अपना लिया, तो मेरी सारी उच्छृंखलता, तो सारी पाप प्रवृत्ति निष्फल हो गई। पापों को और उच्छृंखलता को काम करने के लिए क्षेत्र नहीं मिला, इसलिए मैं परपीड़न प्राणी हिंसा के महापाप से मुक्त हो गया, दरिद्रता मेरी परम बांधव हो गई। अब महाराज इस पर रीझ करके आप आ जाओ। इस प्रकार दरिद्रता में गौरव बुद्धि यदि हो जाए तो उसके पास इतने सुंदर साधन है कि तत्काल भगवान उसे मिल जाते हैं। धनियों को धन हटाना पड़ता, उसको बचाना नहीं पड़ता। तो धन गर्भित व्यक्ति नाना प्रकार के विलास व्यसनों में मस्त रहता है, तो उसकी संपत्ति क्या है, कुछ नहीं। और दरिद्र जो है, ये अगर भगवान की कृपा से गौरव बुद्धि कर ले तो दरिद्रता रूपी महान संपत्ति इसको प्राप्त हो गई, और इसका परिणाम होगा भगवान का अनुग्रह दान, भगवान का अनुग्रह दान। तो धन गर्भित व्यक्ति जो है ये इसका अधिकारी नहीं हो सकता। इसीलिए
जो भगवान के प्रिय होते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, वो दो चीज से बचते हैं। वो कहते हैं कि दो आदमियों का संग स्वरूप से तो करेंगे नहीं, उनकी मूर्ति देख करके भी डर जाना चाहिए आदमी। दूर से मूर्ति काठ की या पत्थर की या चित्र देख करके आकार भेतव्यम स्त्रीणाम विषयनाम अपि, स्त्री और विषयासक्त पुरुष, इन दोनों के आकार को देख करके डर जाना चाहिए। ये स्वरूप से तो ये मिल जाए तो बड़ा बहुत बुरा। तो दरिद्र जो है वो भगवान का बड़ा कृपा पात्र, क्योंकि उसको भगवान ने धन दे करके अपने से दूर नहीं किया। वो खुद दूर हो जाए तो बात दूसरी है, उसको तो भगवान ने अपनाने का साधन दे दिया। तो ये धनाभाव बहुत सी उसके अंदर अपने आप संयम की वस्तु में ला देता है। तो इसलिए नारद जी ने यही उपाय ठीक सोचा। और बात भी कहते हैं, एक और बात है, धनियों में और दरिद्रों में जो भेद बताया है मूल श्लोक में, कि भगवान की अपार कृपा से दरिद्रों के पास जो भोग वासना की निवृत्ति सुयोग है वो तो है ही, एक सुयोग और है कि दरिद्रों को अनायास ही बुरा संग नहीं मिलता। बुरा संग जहां जहां मिलता है वहां पैसे चाहिए। तो वो इस प्रकार से रहते हैं कि विलास वैभव वाले लोगों के पास वो जा नहीं सकते, बाहर रोक दिए जाते हैं, अंदर नहीं जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके क्लबों में नहीं जा सकते, उनके आराम गृहों में नहीं जा सकते, वेश्यालयों में नहीं जा सकते, बुरे स्थानों में नहीं जा सकते, उनकी मीटिंगों में नहीं जा सकते। वे अपना चुपचाप अपने आप में रहते हैं। दूसरी बात, धनी लोग सत्संग में नहीं जा सकते। धनियों का जो धन गर्व है वो उससे रोकता है। तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मण में बताया है कि ये जो मानस सर है इनके पास आते नहीं लोग, कई विघ्न बताए। तो ये धनमद बड़ा विघ्न है। ये झूठी उसके मन में एक अपनी पोजीशन पैदा कर देता है। कईयों को नहीं होती, कुछ धनी ऐसे होते हैं, बहुत कम, जिनमें ये धनमद नहीं होता, गरीबों में बैठते हैं वो लोग। लेकिन अधिकांश धनी जो हैं वो देखेंगे कि हम इन लोगों में कैसे बैठें, इन लोगों में कैसे खड़े हों। तो वो जहां पर दरिद्र अधिक रहते हैं ऐसे महात्मा के पास भी नहीं जाना चाहते। कभी जाना चाहते हैं तो महात्मा से वो कुछ लेंगे नहीं। क्यों लेंगे नहीं? कि वे धन के मद को लेकर वहां जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि इतने बड़े आदमी भी हम महात्मा को गौरवान्वित करने आए हैं। महात्मा भी समझेगा, लोग समझ बोले ये तो कितने बड़े महात्मा, इनके पास ऐसे से बड़े आदमी आते हैं। तो बड़े आदमी आते इसलिए महात्मा है। तो महात्माओं को गौरव देने आए हैं हम, ये दिखलाने के लिए वहां जाते हैं। तो वहां से वो लेंगे क्या? महात्माओं को तो अपने गर्व से पहले दबा लेंगे। वो महात्मा को हम महिमा देने आए हैं तो महात्मा से लेंगे क्या? महात्मा ये भले मान लेंगे, देखो इतना बड़ा आदमी हमारे पास आया, ये बड़ा सज्जन है। सज्जनता की छाप भले पड़ जाए, उसका गौरव भले मान लें, उनसे कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो गोविंद चरण अरविंद में जो भक्ति प्राप्त कराने वाला सत्संग है, ये जितना दरिद्रों को ये सुलभ है, ये भाग्यवानों को ये सुलभ नहीं, धनगर्भितों को। तो ये फिर
उनके पूजन में बहुत सामग्री चाहिए, बड़ा आडंबर चाहिए। दरिद्रों का जो भगवत पूजन होता है ये बड़ा सरल होता है, सीधा होता है। तो इनको सत्संग मिलता रहता है और ये धन दुमदानों को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से सब तरह से देखने पर यही मालूम होता है कि बस धन का जो गर्भ है ये मनुष्य को गिराने वाला है। और फिर कि किसी गरीब को अगर धनी का संग मिल भी गया तो क्या करेगा, वहां से दोष लेकर के आवेगा, अपनी छाप तो उन पर गिरती नहीं और उनके जो दोष हैं वो धीरे धीरे उसमें आ जाएंगे, वो बेचारा और गिर जाएगा। तो यहाँ दूसरी समालोचना कर दे टीकाकार, वो कहते हैं कि भाई फिर धनियों के पास जो साधु जाते हैं वो क्या साधु नहीं है? तो टीकाकार लिखते हैं कि भाई साधु दो तरह के होते हैं, जिनके पास जिनके बुद्धि में धनी और गरीब का कोई अंतर नहीं है, वे चाहे जहां जाएं उनकी बात नहीं, वो कुछ लेने के लिए नहीं जाते, वो तो कृपा करने के लिए जाते हैं। वो धनियों में जाकर के हमारी ख्याति हो जाएगी, धनियों के साथ हमारा फोटो उतरेगा, उनमें हम बड़े अधिकारियों के साथ बैठे मिलेंगे, धनियों के साथ हमारा नाम होगा, अमुक महात्मा वहां जाते हैं, तो ये तो गड़बड़ है, तो वो तो साधु नहीं। और जो स्वाभाविक जिनमें साधुता है, जो निर्लिप्त हैं, वे भगवत प्रेरणा से प्रारब्धवश कहीं भी चले जाते हैं, उनकी न कहीं आसक्ति होती है न कहीं उनका द्वेष होता है। तो वे लोग जो हैं वे सच्चे हैं। और जो अपनी भाव भंगी से, कथा वार्ता से, नाचने गाने से, कीर्तन के स्वरों से, नई नई युक्तियों से और धनियों का मन हरना चाहते हैं और उसके बदले में वे उनसे आराम विलास लेना चाहते हैं, वे वास्तव में साधु नहीं। साधु जो होते हैं वे अपना अट्टालिकाओं में वास नहीं करते, मधुकरी खाते हैं, कोपीन पहनते हैं, उनको जगत के किसी प्रकार के भोग से कोई मतलब नहीं, वे कहीं चले भी गए तो कोई आपत्ति नहीं। तो साधु का दृष्टांत इनके यहाँ बड़ा सुंदर था। गौड़ी संप्रदाय में वो बिगड़ा, ये रघुनाथ दास जो थे राजपुत्र थे, उस जमाने में इनके 40-50 लाख रुपए साल की जमींदारी थी उस जमाने में। तो ये कितने दरिद्र होकर के रहे कि जगन्नाथ जी में आकर के ये उस जगन्नाथ जी के द्वार पर जो भिक्षा मांगते थे उनके साथ खड़े रहकर भिक्षा मांगते थे। तो लोगों ने जान लिया रघुनाथ दास तो अमुक है, तो बड़े आदमी का लड़का, वो नौजवान, वो जवान लड़का तो उसे अच्छी भीख देने लगे। तो उन्होंने देखा ये तो आफत आई, तो भगे वहां से। तो दूर चले गए जहां से जगन्नाथ जी के मंदिर से जूठा उठा निकल के नालियों में जो बह के जाती सड़ी जूठन, दूर जाके उस जूठन में से ये चावल बटोरते, तो बटोर के उनको ही खा के पेट भरते। इतना इनका त्याग था। एक दिन महाप्रभु पहुंचे तो ये एक पत्ते में लिए खा रहे, महाप्रभु ने तो छीन लिया हाथ से, बोले अकेले अकेले खाए तो ये महाप्रभु नहीं देते। ऐसे नरोत्तम दास थे, ये राजपुत्र थे, और ये रूप सनातन जो थे ये तो महान महान धनी थे, ये थे राजमंत्री थे। तो इन्होंने किया क्या फिर, ये लोग कैसे रहे, वृक्ष के नीचे रहे, कभी भी छत के नीचे नहीं रहे। इन्होंने नियम कर लिया था छत के नीचे नहीं रहेंगे, वृक्षों के नीचे रहे। और वृक्ष भी रोज बदला, किसी वृक्ष में भी ये न हो जाए कि आसक्ति हमारा वृक्ष है तो ये वृक्ष नीचे नहीं रहे। और अपने पास केवल एक मिट्टी का करवा रखा, मिट्टी का करवा, कोपीन और शरीर, बस। कभी उपवास करते, कभी कुछ मिल जाता, एक एक वृक्ष तोले एक दिन वास,
कभू चना चर्बन करे कभू उपवास। ये महाव्रत का अवलंबन करके इन लोगों ने ये दिखाया कि साधु का ये रूप होता है। जो लोक संग्रह का इच्छुक है, धनाकांक्षी है, जो अपनी विद्याओं को रिद्धि सिद्धि को दिखाता है, जो नाना प्रकार से चिकित्सा करता है, वो साधु वेशधारी साधु है, वो वास्तविक साधु नहीं है। तो साधु में जहाँ भोग विलास है, भोग विलास की इच्छा है, स्त्री धन का संसर्ग है, वहाँ पर साधुता नहीं है। तो इसलिए जो साधु सज करके लोगों के पास जाते हैं और रुपये इकट्ठा करते हैं, वे साधु नहीं हैं। तो दरिद्र लोग जो हैं, उनके पास ऐसे साधु नहीं आते। वो इनके दुस्संग से वंचित रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि ये साधु वहां जाते हैं जहां पैसा मिले। गरीबों को वे साधु नहीं अपनाते। ऐसे साधुओं के पास फकीरों के लिए, त्यागियों के लिए स्थान नहीं होता। ऐसे जो साधु हैं, वे तो जाते हैं उन्हीं के पास जहां उनको कुछ मिलना है, या उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं को रखते हैं। इसलिए जो दरिद्र हैं, उनको अच्छा संग मिलता है और बुरा संग साधु रूप में भी उनको नहीं मिलता, इसलिए वे भाग्यवान हैं। तो नलकूबर और मणिग्रीव में ये दोष था धनमदान्धता का। इनके पास स्त्रियां थी, इनके पास विलास था, ये हर प्रकार से विलास में डूबे हुए। तो नारद जी ने सोचा कि अगर ये दरिद्र होते तो ये विलास कहाँ से आता है। ये मदिरापान की मत्तता और ये स्त्री विलास वासना, ये धनमद मत्त होने से इनमें आई है। इसलिए धन का दोष जब तक रहेगा तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। तो दो बात से नारद जी मिले इनको। एक तो इनके जो पिता थे, वे भगवान शंकर के भक्त। तो पिता का इनके प्रति अनुग्रह था और पिता चाहते थे कैसे ये लड़के सुधर जाएं। तो पिता की सदिच्छा और इनका कोई पूर्व का सौभाग्य था ऐसा, जिससे नारद जी प्राप्त हुए। नहीं तो नारद जी प्राप्त ऐसे लोगों के पास कैसे हों। तो नारद जी आ गए। तो नारद जी ने देखा कि भगवान ने ही इनके पास मुझको भेजा है। तो अब मैं इन धनमदान्ध दोनों भाइयों के दोषों के मूल कारण को जान गया कि धनमद इनका कारण है। तो अब रोग का निदान हो गया। इसीलिए ये रोग तो प्रत्यक्ष सामने दिखता है ना। इतने ये मदान्ध हो गए कि मेरे सामने भी ये नंगे खड़े हैं और कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। अप्सराएं वेश्या थी, लेकिन वो अलग हो गई, वो धर्मदान्ध नहीं थी। वो धन के द्वारा आई थी, धर्मदान्ध नहीं थी। लेकिन इसने सोचा कि ये भिखारी मेरा क्या कर लेगा। हम लोग तो कुबेर के पुत्र हैं। सैकड़ों भिखारी हमारे दरवाजों पर पड़े रहते हैं इस तरीके। तो इन भिखारियों के सामने लाज क्या? आदमी थोड़ी है, भिखारी आदमी थोड़ी होते हैं। इनके सामने लज्जा क्या, इनका भय क्या? हजारों लाखों ऐसे आ जाए तो जैसे पत्थर पड़े, ऐसे ये पड़े हैं। तो इस प्रकार से नारद जी की उन्होंने धनान्धता के कारण से अवज्ञा की, अग्राह्य किया। तो लेकिन देवर्षि नारद गुस्सा नहीं हुआ। गुस्सा होते तो इतनी बार सोचते कैसे? गुस्से में आदमी सोचता है क्या? गुस्से में तो मारता है या मरता है, गाली बकता है। इन्होंने गाली नहीं बकी कि ये विचार पूर्व, विवेक पूर्व इन्होंने सोचा। ये नारद जी निष्किंचन, निष्कपट, निरंतर हरिगुण गान में रत,
इन्होंने इनको देख करके और अपने को कृपा के वश पाया। इनका हृदय कृपा से विगलित हो गया और इसीलिए इन्होंने ये चिंता की कैसे इनका उद्धार हो। तो फिर सोचा कि भाई दवा वैसी होनी चाहिए जैसा रोग हो। कोई दवा ऐसी होती जो लंबे काल तक दी जाती तब काम होता है। कोई रोग ऐसा होता है कि रोग जड़ पकड़ गया बहुत, तो लंबे काल तक बिना दवा दिए रोग नष्ट नहीं होता। तो नलकूबर मणिग्रीव की जो धनांधता है ये तो बस सीमा को पहुंच गई। तो इनकी दरिद्रता भी सीमा को पहुंची हुई होनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि जगत में जितने भी चराचर जीव हैं उनमें जो वृक्ष हैं ये सब की अपेक्षा दरिद्र हैं, कृपण हैं, असहाय हैं। भूख प्यास मिटाने के लिए भी ये कहीं जा नहीं सकते। अपने आप कहीं प्यास मिट गई तो मिट गई, अपने आप छाया आ गई तो आ गई। इनके पास भूख प्यास को निवृत्त करने का भी कोई उपाय नहीं है। जमीन में अगर रस है तो इनकी जड़ में आ गया, इन्होंने खींच लिया। फिर जमीन में रस नहीं है तो कहीं जल की याचना करके प्यास बुझा लें, ये इनमें नहीं। इनकी शाखा पल्लवों को अगर कोई काट लेते हैं तो बेचारे रोक नहीं सकते, दुख भोग करते हैं, प्रतिकार नहीं कर सकते। इनके फलों से लोग अपना पेट भरते हैं, जीभ को तृप्त करते हैं, किंतु ये उन अपने फलों का भी कोई स्वाद नहीं ले सकते। अपने फल हैं, अपने से निकले हैं, तो खुद उनका स्वाद नहीं ले सकते। तो वृक्ष के समान दरिद्र जगत में कोई नहीं। तो नलकूबर और मणिग्रीव की धनांधता जिस परिणाम में आगे बढ़ गई है उसी परिणाम में वृक्षता जो दारिद्र्य है यही इसके स्वभाव का संशोधन करने में समर्थ है। तो जिनका अभ्यास बिगड़ जाता है, आदत बहुत बिगड़ जाए, और आदत बिगड़े हुए आदमी के पास अगर धन भी न रहे तो भी उसकी आदत छूटती नहीं। तो भीख मांग करके भी अपना उस आदत को काम चलाता है। शराब पीने वाला, अफीम खाने वाला झूठ बोल के भीख मांग लाता है, वो शराब खरीद के पी लेता है। तो मांग कर खरीदने की भी जिसमें शक्ति न रहे, दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, इसके नहीं तो रोग नहीं मिटेगा ना। तो इनका जो कुअभ्यास है, बुरी आदत है, उसको मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि ये किसी प्रकार से भी बुरी आदत को मिटाने में स्वयं समर्थ न हो सकें। तो ये करने के लिए इनको वृक्षत्व दिया गया। ये पेड़ हो जाएंगे तो किसी मांग भी नहीं सकेंगे। और फिर एक बात उन्होंने और दी, ये बात उन्हें याद रही वृक्षावस्था में। ये क्यों कि दंड भोग करने के समय अगर अपराध को आदमी भूल जाता है ना, दंड भोग करने के समय अगर अपराध को आदमी भूल जाता है, मैंने क्या भूल की थी, तो फिर अपराध करेगा। तो दंड भोग करने के समय अपराधी को अपना अपराध याद रहे तो वो बार बार पछताकर निश्चय करता है आइंदे ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो नलकूबर और मणिग्रीव को धनांधता का महाअपराध दूर करने के लिए वृक्षत्व देना चाहा। उसके साथ साथ ये स्मृति दे दी कि वृक्ष बने हुए भी तुम याद रखोगे इस बात को कि इस कारण से वृक्ष बने हो, तो फिर अगले जन्म में धनांधता नहीं होगी। तो वो उसको उनको कीड़े बना सकते थे, चींटी बना सकते थे, पतंग बना सकते थे, पर वहां पर भी उनकी को अभ्यास जारी रहता। तो नारद ऋषि ने वृक्षत्व के लिए शाप दिया। तो असल में क्या है, भगवान की लीला उनके मन में पहले प्रकट हो गई थी। नारद जी जब गा रहे थे, वहां आ रहे थे, तो यही लीला गा रहे थे यमलार्जुन भंग। ये लीला गाते हुए आ रहे थे, इनको देखा कि ऐसे
धनमदान्ध हैं, तो ये लीला इन्हीं पर हो, ये लीला के यही पात्र बने। महात्माओं के मन में वो लीला की सुधा नदी बहती रहती है। वे सुख दुख दंड अनुग्रह भी उसी लीला के अनुरूप ही किया करते हैं। भगवान की लीला के सिवा उनके मन में सुख दुखादि का स्पर्श भी नहीं करता। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव की धनांधता दूर करने के लिए उनको शाप देने में प्रवृत्त होकर भी उनके चित्तभूमि में जो लीला चल रही थी उस समय उसी भाव से भावित होकर के उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाई जाकर के वृक्ष बन जाओ और तुम्हारे मन में ये धनांधता का ये जो दोष था ये याद भी रहे। तो दंड तो दे दिया, लेकिन भगवान के भक्त जो है किसी को दंड दे करके ही वे रुक नहीं जाते, असली काम तो अभी आगे बाकी है। दंड दे के अगर भगवान में लगाया नहीं, उसके हृदय का शोधन करके भगवान का भजन करने वाला नहीं बनाया तो क्या दंड दिया। जैसे ये खेती करने वाले लोग केवल हल चला करके नहीं रह जाते, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, उसको निर्याते हैं। तो बहिर्मुख जीवों के कठिन हृदय में केवल हल चला दिया, दंड दे दिया, भूमि खोद दी, इससे काम नहीं चलता। इसमें बीज डालना है, पालन करना है, फलोत्पादन करना है। तो नलकूबर और मणिग्रीव को वृक्षत्व प्राप्त करा करके फिर इन्होंने कहा कि बस देवताओं के 100 वर्ष तक तुम यहाँ इस जोनी में रहोगे। तो भगवान कृष्ण अपनी नित्य लीला भूलोक में जब प्रकट करेंगे उस समय वे तुम लोगों के पास आएंगे, अपने चरण स्पर्श कराएंगे, तब तुम्हारा वृक्ष बना दूर होगा, तुमको देव देह की प्राप्ति होगी, फिर तुम्हारे धनाभिमान होगा नहीं, तुम्हारे वृक्षत्व मोचन के साथ देव देह प्राप्त होगी और उसके साथ ही भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। इस प्रकार हलवा बीज वपन किया, उसका फल भी दे दिया। यूं कह करके मणिग्रीव और नलकूबर को नारद जी महाराज और अपनी बिना यंत्र पर फिर स्वर भरते हुए हरि गुणगान करते हुए अपने आश्रम की तरफ चले गए और नलकूबर मणिग्रीव उसी समय से वृक्षत्व को प्राप्त होकर के गोकुल में आ गए। तो शिवदेव जी महाराज ने ये बताया कि महाराज ये उनको गुस्सा नहीं आया था, ये उनकी बहिर्मुखता को देख करके शाप के बहाने उन पर उन्होंने कृपा की। भक्तों के मन में किसी प्रकार का जागतिक भाव स्पर्श नहीं करता, वे तो भगवान के नाम रूप गुण लीला में ही नित्य बहा करते हैं। तो नारद जी ने दंड नहीं दिया, ये परम अनुग्रह किया। शोक हर्ष भय उद्वेग क्रोध काम हिंसा अशांति, ये तो जो भगवान से विमुख हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। जो गोविंद चरण के शरण में आ गए हैं उनके पास ये शत्रु नहीं आते। तो नारद जी में ये चीज नहीं थी, उन्होंने कृपा करके नलकूबर मणिग्रीव को शाप दिया, उनका वृक्ष जन्म हुआ। वो देव जन्म से भी परम श्रेष्ठ, क्योंकि देवर्षि के अनुग्रह से महासौभाग्य प्राप्त करके वो निश्चल होकर ब्रज में रहे इतने वर्ष तक, ये सौभाग्य मिला। और इसके बाद भगवान के दर्शन और भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई। ये देवर्षि का अनुग्रह था, देवर्षि की दया थी, न कि शाप, न कि दंड, न कि क्रोध। इस प्रकार से सुखदेव जी ने उनका उत्तर दिया। बदरी कथा आगे। हरि ओम।